Now, let's continue our concept of मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट. मेरे लास्ट लेक्चर में जो मैं डिस्कस करवा रहा था दैट वाज करंट कैरिंग कॉइल. इस तरह की करंट कैरिंग कॉइल थी और इस कॉइल में सर्कुलर कॉइल थी और इस कॉइल में आई करंट था. जो आई करंट इन द कॉइल लाइक दिस, लाइक दिस. कॉइल का ओरिएंटेशन समझाने के लिए वंस अगेन, जो करंट आई है, इधर करंट बाहर की तरफ आ रहा है और उसे इंडिकेट करने के लिए मैं इधर डॉट लगा देता हूं और इधर करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इसे इंडिकेट करने के लिए मैं इधर क्रॉस लगा देता हूं. कैन इमेजिन द सिचुएशन. इस तरफ से जब हम देख रहे हैं तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरफ से लाइक दिस. और इस तरफ से जब हम देख रहे हैं तो करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ऑल्दो हल्का सा फिगर में रीड्रॉ ही कर लूं. और करंट ऐसे इंडिकेट कर देता हूं, हियर लाइक दिस एंड लाइक दिस. इस तरह से करंट है. इधर से करंट बाहर की तरफ आ रहा है और इधर से करंट अंदर जा रहा है. This is current I. इधर से देखने पर क्लॉकवाइज और इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज. अब दिस इज द सेंटर ऑफ द कॉइल. This is the center of the coil and this is the axis of the coil passing through its center. इस कॉइल का रेडियस a है. The radius of coil is, this is circular current carrying coil. Radius is A and current is I and number of turns, let us say number of turns is N. Radius A, current I, and this is any point P on the axis at a distance of R. यह पॉइंट P एक्सिस पर है at a distance of R. We used to say magnetic field at this point P is given by mu naught
बाय 4 पाई इंटू 2 म्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। मैंने कहा था आपको यह एक्सप्रेशन को मेमोराइज करना चाहिए। अब इसमें हम फिर लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू, हम जानते हैं म्यू इज ऑलवेज इक्वल टू NIA। म्यू होता है NIA। हम वह चीज सब्स्टिट्यूट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन अब हम लिख देते हैं 2 इंटू NI इंटू A बाय A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2। हम म्यू की जगह NIA लिख देंगे। फिर हम अच्छी तरह से जानते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड होगा पाई A स्क्वायर। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड पाई A स्क्वायर और डायरेक्शन इन कैप लिख सकता हूं अलोंग द एक्सिस। तो यह मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 NI इंटू पाई A स्क्वायर इंटू N कैप अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2। This would be the magnetic field at any distance R. The magnitude of magnetic field, ये n कैप से मुझे कोई मतलब नहीं है। The magnitude of magnetic field may be written as 2 पाई, यह कैंसिल हो जाएगा 4 पाई से और म्यू नॉट बाय 2 बचा रह जाएगा। म्यू नॉट NI A स्क्वायर अपॉन 2 इंटू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2। This is the magnitude of magnetic field, and in this manner we will obtain, यह मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। बेसिकली आपको यह एक्सप्रेशन मेमोराइज करना चाहिए और फिर उसके बाद में इस तरह से सब्स्टिट्यूट करके आप कभी भी यह एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम हियर एट द सेंटर, यदि हम सेंटर की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी उसे हम लिखते हैं एट द सेंटर ऑफ कॉइल ऑफ द कॉइल। यह पॉइंट P यदि C होता तो उसके लिए हम R की वैल्यू 0 कर देंगे। R approaches 0। When R approaches 0, इस जगह पर यह 0 हो गया और
म्यू नॉट एन आई ऐसा कैसे रहा, ए स्क्वायर ऐसा कैसे रहा, इधर कोई फर्क नहीं, आर जीरो हो जाने से 2 ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 तो ए क्यूब हो गया, बी बिकम्स म्यू नॉट एन आई बाय 2a. This is its max value. On the axis यह मैक्सिमम वैल्यू है और सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के लिए हमने यही एक्सप्रेशन ऑब्टेन करा था. नाउ at very large distance which is not infinity, at very large finite distance, at very large but finite distance. I mean to say, if this R is very large as compared to A, यदि ये R की वैल्यू A के मुकाबले काफी अधिक हो जाए, अब इस केस को, इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें लिमिट्स का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा. हम सबसे पहले तो यह जो म्यू नॉट एन आई बाय ए स्क्वायर लिखा है, इस ए स्क्वायर को हम इसके अंदर ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर को भी ए स्क्वायर से डिवाइड कर दे, सॉरी हम इसे आर स्क्वायर से, देखो क्या करेंगे, सिंपली इस ए स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे एंड विल राइट म्यू नॉट एस और बी एस. दिस ए वुड बी नेग्लिजिबल एस कंपेयर टू आर, तो इधर हो जाएगा आर क्यूब म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब. सिंपली यह एक्सप्रेशन दिखने लगेगा. When R is very large as compared to A, कुछ डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है. ए स्क्वायर न्यूमरेटर में ऐसा कैसे रखे, सिर्फ इस ए को इस आर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल करते हुए इसको इग्नोर कर दें. 2 इंटू आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो ये हो गया आर क्यूब, और वहां ऐसा कैसे लिख दिया. एंड फ्रॉम हियर व्हेन आर अप्रोचेस इंफिनिटी, व्हेनेवर आर अप्रोचेस इंफिनिटी, यदि आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चले जाएंगे तो इस लार्ज वैल्यू ऑफ आर में यह जो एक्सप्रेशन आया है, इसमें जब आर को इंफिनिटी बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अप्रोचेस 0. इस तरह से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी. Now, if we plot for variation of magnetic field versus R, हम variation of magnetic field versus R प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, और ठीक इसके नीचे इस तरह से इधर हम ओरिजिन बनाते हैं और इधर हम -R से +R. इस जगह पर हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इस जगह पर हम R.
if we try to plot for magnetic field versus R, how it is varying. At the center, this is the value. At large distance, this is the value. It's hyperbolic. इधर मैं लिखता हूं, it's hyperbolic. It's decreasing in hyperbolic manner. And if we plot for the graph, one would get the nature of curve like this. This would be the variation of B with R. Where at the center, this value is mu naught Ni by 2a. Over large distance, this is hyperbolic curve. अब इस कॉइल के चारों तरफ यदि हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किस तरह से बनेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह से ट्रैवल करेंगी, यदि हम उसे ड्रॉ करने की कोशिश करें, एट द सेंटर मैग्नेटिक लाइन बिल्कुल ऐसी एक ट्रैवल करेगी, इन्फिनिटी से आती हुई और इन्फिनिटी तक जाती है। हम कहते हैं सीधे हाथ की उंगलियों को कॉइल में जो करंट है उसके अलोंग घुमाइए। सीधे हाथ की उंगलियों को कॉइल में करंट के डायरेक्शन में घुमाइए। जो अंगूठे का डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, वही मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन है। इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रैवल करेगा और इधर किसी भी एंड पर देखेंगे तो इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स आपको ट्रैवल करते हुए दिखेंगे। This would be, इधर हम देखेंगे करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इस तरह। This would be the magnetic lines of force nature। और यह कॉइल एक मैग्नेट के माफिक बिहेव करने लगे, एक बार मैग्नेट के माफिक। किस तरह की बार मैग्नेट? जैसे कि एक बार मैग्नेट इधर रखी हुई है और यह एक बार मैग्नेट है और उसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है, और इस नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडिएट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर से रेडिएट हो रही है और इस साउथ पोल के अंदर एंटर कर रही है। दिस सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल
would behave as a bar magnet. We also call it a electromagnet. हम इसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कहने लगेंगे. A magnetism generated by electricity. इन सारी बातों को बड़े ध्यान से नोट डाउन कीजिए. और मैंने तो एक ही फिगर में काम कर लिया है. आपको नोट्स में मल्टीपल फिगर बनाने चाहिए. हर चीज को समझाने के लिए कॉइल को मैंने जब इस्तेमाल कराया तो आप मल्टीपल फिगर्स बनाइए और इस चीज को देखिए. मैग्नेटिक फील्ड का जो मैंने कर्व बनाया है उसके लिए एक और बार बनाना चाहिए. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो मैंने ड्रॉ करी है उसके लिए एक और बार फिगर बनाइए. और जो मैग्नेट बना के दिखाइए मैंने कि एक मैग्नेट के माफिक काम कर रही है उसके लिए भी एक फिगर अलग से बनाइए. सारी बातों को समझिए. हम इधर से ही एग्जैक्टली आगे प्रोसीड करेंगे.